हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक ग्रुप ट्यूशन। ओके, आज अपने डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एडमिशन का। ओके, चलते हैं उसमें क्या क्या गया है। वन ऑफ द इजिएस्ट सम इन द बुक और इन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। बहुत इजी सम है। आई थिंक सो कि ज़्यादा टाइम आप लोग भी नहीं लगेगा। अगर बाई चांस है आपकी बोर्ड की एग्जाम में आ गया तो समझ लो इसमें 8 आपके पक्के हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। देखे रखा है कि भाई P एंड Q आर द ओल्ड पार्टनर्स है। एज यूजुअल नया पार्टनर आर आ रहा है, उसका ओल्ड रेशियो होगा नहीं, इसके लिए वहां पे क्रॉस किया है। नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसका नाम है R, और टोटल न्यू रेशियो भी देके रखा है, ओल्ड रेशियो भी देके रखा है। मतलब कोई जात की मगजमारी इसमें है ही नहीं भाई। बस फर्स्ट अपने निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। वो फिक्स होता है, सम स्टार्ट होने से पहले कर ही देना पड़ता है। किसका सेक्रीफाइस? तो बोले पीज सेक्रीफाइस। फॉर्मूला होता है तुम्हारा ओल्ड माइनस न्यू। अब ओल्ड क्या है 3/5 और ये क्या हो जाएगा 5/10। डन। अब 5/10 कैसा है? 5 इसका ये वाला रेशियो, टोटल 10 है इसके लिए। 10 3 जा 30, 5 5 जा 25 अपॉन 5 10 जा 50। मतलब ये आया 5/50। नेक्स्ट, ये तो P का निकल गया। अब अपने निकालेंगे Q's सेक्रीफाइस। फॉर्मूला वही ओल्ड माइनस न्यू है, भूला मत। 2/5 माइनस 2/10, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 50। तो ये आ गया 10/50। मतलब गिन के देखने जाओ तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन रहा है इधर पे 5/10। अगर इसको कैंसिल करके 5 के टेबल में लिखे तो 1/2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अपने स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि आर विल ब्रिंग 60,000 एज अ कैपिटल इन अ कैश। ओके, कैपिटल ला रहा है 60,000 कैश में ला रहा है। मैंने बताया था जब भी नया पार्टनर अपनी कैपिटल कैश में लाए तो उसकी दो एंट्री करेंगे। दो एंट्री, पहली होगी कैश के डेबिट में और दूसरी होगी कैपिटल के क्रेडिट में। तो कैश के डेबिट में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, इधर लिख देता हूँ बाय। ओके, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, याद रखना। नया पार्टनर कौन है? आर। तो आर अपनी कैपिटल कैश में रहा है तो आर कैपिटल अकाउंट 60,000। उसकी दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगी? बोले कैपिटल के क्रेडिट में। 2 और बाय करके यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट करके लिखेंगे क्योंकि कैश में आ रही है इसलिए। डन। यहाँ आपका पहला पॉइंट क्लियर होता है। सेकेंड वाला कौन? गुडविल इज अ वैल्यू ऑफ 30,000। टोटल गुडविल 30,000 है भाई, टोटल। देख लेते हैं। अब अपने को तो न्यू पार्टनर की गुडविल चाहिए, तो नया पार्टनर कौन है? आर। तो यहाँ चेक कर लेते हैं आर की गुडविल कितनी होगी। तो भाई टोटल 30,000 गुडविल है, उसमें से नया पार्टनर है उसका रेशियो क्या है 3/10। मतलब कुछ 9,000 होगी भाई। कैसे होगी? ये देखो, 1 0 से 1 0 गया, 3 3 जा 9, 9,000। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट ऐसा बोल रहे हैं, सेकंड और थर्ड मर जाओ, देखना ध्यान से। आर कैन नॉट ब्रिंग इज शेयर इन द गुडविल इन कैश, नॉट इन कैश। मतलब ये जो 9,000 है वो कैश में ला रहा नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं कैश में नहीं लाएगा तो उसका क्या करेंगे? सीधी सी बात है, कैश में लाता तो एक कैश अकाउंट के डेबिट में आता और दूसरा कैपिटल के क्रेडिट में आता। अब कैश में नहीं ला रहा है मतलब बाकी है, अभी नहीं तो बाद में लाएगा तो सही। तो अभी कैपिटल के डालेंगे डेबिट में, क्या लिखेंगे? गुडविल प्रीमियम। क्या लिखेंगे भाई? गुडविल प्रीमियम अकाउंट। ओके, कौन है? नया पार्टनर है, उसकी कैपिटल सॉरी गुडविल बाकी है। कितनी बाकी है? बोले सर 9,000। तो जिसकी बाकी है उसके में लिख देंगे। दूसरी एंट्री कैपिटल के क्रेडिट में होते हैं, अभी नहीं तो बाद में लाना तो है उसको। अब जब लाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। कैश में लाता तो भी डिस्ट्रीब्यूट करते, बाकी में लाएगा तो भी, अभी नहीं तो बाद में लाना तो है उसको। तो लिख देते कैपिटल के क्रेडिट में, वर्ड सेम आएगा गुडविल प्रीमियम अकाउंट। लेकिन ये जो 9,000 है उसको ओल्ड पार्टनर के कौन से रेशियो में आएगा? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 9,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, तो एक आ जाएगा आपका 3,000 और एक आ जाएगा आपका 6,000। ये आपका गुडविल का एक ही पॉइंट था। क्या पॉइंट था? कि जो गुडविल है वो कैश में ला रहा नहीं है। जब कैश में नहीं है तो बाकी में तो एक डेबिट में आ जाएगा, बाकी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग कॉलम के अंदर ऑलरेडी अपने को देके रखा है 80,000। कितनी है भाई? तो ये इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? बोले 10,000।
हो गया 90,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो अपने लिए तो फायदा है, तो ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, याद रखना भाई। और गलती से ऐसा मत लिखना कि भाई इंक्रीज ना डिक्रीज ना, जो चीज है वही, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, इंक्रीज होता डिक्रीज होता कुछ भी वर्ड वही आएगा, और रिवैल्यूएशन में जो अमाउंट बढ़ रही है कम हो रही है वही लिखी जाती है, ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट आ रहा है बेड डेब्ट रिजर्व टू बी प्रोवाइड 5% ऑन डेब्टर्स। बेड डेब्ट रिजर्व देखता है, बेड डेब्ट डेब्टर्स कितने के वो देख लो पहले, 22,000 के। देखो अब बच्चा कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है पता है बच्चे को, जब बेड डेब्ट रिजर्व सर ऑलरेडी उसमें देके रखा है माइनस करके, तो हमें कौन सी अमाउंट लिखनी है यहाँ पे, ऑलवेज याद रखने का बेड डेब्ट जो भी अंदर वाले कॉलम में है डेब्टर्स की अमाउंट वही लिखनी है, उसके ऊपर अपने को बेड डेब्ट काउंट करना है। कितना काउंट करना है देखते हैं, यहाँ पे बोला 5% माइनस बेड डेब्ट रिजर्व, कितना परसेंट है 5%। 22,000 का 5% करेंगे तो 1100 आएगा, डन। और उसको 22,000 में से माइनस करेंगे तो आएगा 20,900। अब बात करते हैं बेड डेब्ट रिजर्व, अंदर अपने को 2,000 दे के रखा है और अपने पास कितना है 1100, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो देख लेते हैं। मैंने बचा के रखा 2,000, मेरा बेड डेब्ट रिजर्व हुआ कितना 1100, तो अभी भी 900 तो मेरे पास बचा ना, यस, मेरे को एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार मेरे पास जितना बचा कुचा था उसमें से भी बच गया है, मतलब 2,000 मेरे पास टोटल बचा हुआ था, उसमें से 1100 तो मैंने दे दिया, बचा कितना 900। तो सर ये 900 की एंट्री कहाँ करेंगे, तो ये तो अपने लिए फायदा हुआ, और जब फायदा होता है तो वो तुम्हारा कहाँ पर आ जाए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। वर्ड लिखेंगे बेड डेब्ट रिजर्व अकाउंट, 1100 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना ये चीज। कितना लिखेंगे, बोले सर 2,000 का हुआ था, उसमें से 1100 तो हमने दे दिए, अब बचा कितना, बोले सर 900, उसके एंट्री करनी रहेगी। ओके, अब देखो बेड डेब्ट रिजर्व के 3 पॉइंट होते हैं। पहला, अगर बैलेंस शीट के अंदर देके रखा है उसमें से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो देखना है। जैसे अभी मेरे पास बच गया है, जैसे ये वाले कॉलम में था, जब मेरे पास बेड डेब्ट रिजर्व बच गया है तो डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में। अगर मेरे को ज्यादा पे करना है तो मैं क्या लिखूंगा डेबिट में। और कभी कभार ये लोग है ना बड़े गंदे हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब लाइबिलिटी में बेड डेब्ट रिजर्व बोले उसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं, तो मेरे भाई लाइबिलिटी में तो उसको वहीं का वहीं रख देने का, छेड़छाड़ करने की नहीं, ये चीज ध्यान रखने का, बरोबर। 3 कॉलम में जो बेड डेब्ट रिजर्व से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 400। अब स्टॉक यहाँ पर मेरे पास है 36,000 के, कितने के है भाई 36,000 के, तो देख लेते हैं उसमें से डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है 400, तो 35,600। अब डिक्रीज हुआ तो मेरे लिए तो भाई सीधी सी बात एक्सपेंसिव होगा, लॉस बोल भी सकते जैसी आपकी इच्छा, लेकिन असेट कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे स्टॉक अकाउंट, क्या लिखेंगे भाई कितना 400। नेक्स्ट क्या है क्रेडिटर आर 500 नॉट टू बी पेड। अब क्रेडिटर को 500 देना ही नहीं है, देख लेते क्रेडिटर कितने के, क्रेडिटर्स यहाँ देखने जाए तो है 22,000 के, उसमें से डिक्रीज हो गया क्योंकि 500 तो मेरे को देने नहीं है, तो ये हो गया 21,500। अब 500 देने नहीं है तो मेरे लिए तो फायदा हुआ ना, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई कि भाई फलाने नाम के पर्सन को मेरे को उतना पैसा देना था, अब उसमें से मेरे को 500 और नहीं देना है, मतलब मेरे लिए तो फायदा ही हुआ। अब ये जब फायदा है तो कहाँ पर आएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, अमाउंट आ जाएगी फंड्स, बराबर। नेक्स्ट देखते न्यू P&L रेशियो, तो हमारे पास भी है भाई, लिख दिया था पहले। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आता है कैपिटल, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कितनी कैपिटल है देखो 70,000 और 50,000। नेक्स्ट क्या है प्रोविडेंट फंड, अब ये अपनी लायबिलिटी है, कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो उसको यहां लिखे। प्रोविडेंट फंड कितना है सर 18,000 है, चलो भाई 18,000। अब आ जाओ सेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेप्टर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना है कैश, बोले सर 4,000 है, डन। चलो नेक्स्ट क्या आ रहा है गुडविल। अब बैलेंस शीट में गुडविल देके रखी है तो उसको कहाँ करेंगे,
कैपिटल के डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रखना भाई ये चीज। गुडविल कितने की है? 20,000। अब 20,000 है, उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक का 12,000 और एक का 8,000, बराबर। भाई मैं जानता हूँ आप लोग को कैलकुलेशन आती है, डायरेक्ट कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन कैल्सी में एक बार कर लेने का 8 मार्क की क्वेश्चन का बात है भाई, है ना। एक दो माइनर मिस्टेक के कारण पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, फिर बोलोगे सर सम तो हमने पूरी एंट्री की लेकिन टोटल मैच ना हुआ, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए बोलता हूँ एक एक कैलकुलेशन करने के बाद चेक कर लिया करो कि राइट है, कहीं 19-20 तो नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। डन। अब यहाँ पर फिनिश हो जाता है। चलो टोटल मार लेते हैं। आ जाओ। 10,000 प्लस 900, 10,900, 11,400। उसमें से 400 माइनस कर दो तो कितना बचा? 11,000। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई? डिविजिबल प्रॉफिट। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो बोले सर पी और क्यू में। कौन से रेशियो में? तो बोले ओल्ड रेशियो में। $6,600, $4,400। डन। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट को मैं कहाँ ले जाऊंगा? तो बोले सर कैपिटल के क्रेडिट में, नाम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। चलो पहले ये वाले पार्टनर का कर लेते हैं। ये 60,000 है, इधर पे भी 60,000 है। गैप कितने का बच रहा है देख लेते हैं। 60,000 में से 9,000 गया, वही 51,000 का गैप बच रहा है। इसमें क्या लिखूंगा मैं? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब इसको देख लेते हैं। 5,006 सॉरी 50,000, 56, 60,400 आ रहा है। यहाँ पर भी 60,400 लिखेंगे, उसमें से 8 गया 52,400, बराबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 73 और ये हो गया 79,600, इधर भी 79,600। अब 79 में से 12 जाएगा तो कितना बचता है देख लेते हैं भाई। 9 - 2 7, 7 - 1 6, 67,600। अब ये तुम्हारा कहाँ आ जाएगा? तो बोले कैपिटल पी क्यू और आर। पी की 67,600, 52,400 और 51,000, सबका प्लस कर देता है। $1,71,000, बराबर है। अब ये वाला भी टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 64,000, ये भी हो गया 64,000। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे? बोले 64,000, और यहाँ पर ये आ जाएगा कैश। चलो भाई टोटल मार ले आप। $2,10,500। अब ये वाला भी कर लेते हैं। 64,000 प्लस 35,600 प्लस 20,900 प्लस 90,000, 2,10,500 टोटल। डन। दैट्स इट। बोला था बहुत इजी सम है। इसमें वैसे देखने जाओ तो कोई ऐसा पॉइंट था नहीं जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, बट इसके बाद वाला जो सम है उसमें करंट अकाउंट आएंगे, और इसके बाद के जितने भी सम है वो लिटिल बिट टफ है, क्योंकि वो बेस्ड ऑन कैपिटल है, कैपिटल मेंटेनेंस के बेस पर आएगा। तो आने वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने का। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।